हेलो फ्रेंड्स, लता डिलीशियस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दो अलग अलग फ्लेवर में कुल्फ़ी बनाऊंगी जो बहुत ही दानेदार और घर के सामानों से बनकर तैयार होगी कुल्फ़ी बेस के साथ। और ये जो फ्लेवर है ना दोस्तों, एकदम नेचुरल है। मावा कुल्फ़ी के साथ ड्राई फ्रूट और मैंगो कुल्फ़ी। मार्केट में फलों के राजा आम बहुत ही आ रही है और कुल्फ़ी ना बने ये हो नहीं सकती। आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना है, सब्सक्राइब बटन को दबाना है और मेरी नई नई रेसिपी आप तक पहुंच जाएगी। लाइक और कमेंट करना भूलना मत। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुल्फ़ी की बेस बनाएंगे। उसके लिए एक मोटी तल्ली वाली तपेली लेंगे। आपके पास कढ़ाई है तो आप कढ़ाई ले सकते हैं। मैंने 1.5 लीटर दूध ली है, फुल फैट दूध ली है। थोड़ी सी दूध आधा कप निकाल ली है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। दूध की तपेली गैस में रख देंगे। अभी गैस का फ्लेम हाई में रखी है। शुरू के 5 मिनट गर्म होने तक। एक बार दूध में उबाल आ जाए फिर मीडियम फ्लेम में रख देंगे। 5 मिनट तक लगातार कड़छी से चलाते रहना है, चिपकने की डर होती है। उबाल आ गई है, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और बीच बीच में अच्छे से चलाते रहना है। दूध पकने में टाइम लगेगी क्योंकि दूध को आधा होने तक पकाना है। एकदम गाढ़ी दूध बनाना है हमें। कुल्फ़ी को दानेदार गाढ़ा बनाने के लिए मैंने मिल्क पाउडर ली है। आप मिल्क मेड भी यूज कर सकते हैं। मैंने मिल्क पाउडर ली है। इसकी वजह से कुल्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी जो खाने में मज़ा आएगी। आधा कप मिल्क पाउडर ली है। इसे जो आधा कप दूध निकाली थी उसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कोई गुठली नहीं पड़नी चाहिए। बहुत से लोग कॉर्न फ्लोर का यूज करते हैं, कॉर्न फ्लोर का यूज मत करिए, मिल्क पाउडर यूज करिए। दूध पककर आधी हो गई है। अब इसमें दूध में घुली हुई मिल्क पाउडर को डाल देंगे और आधा कप शक्कर डाल देना है। मैंने 1.5 लीटर दूध में आधा कप शक्कर यूज की है। आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे जिससे दूध और शक्कर दोनों अच्छे से पक जाएंगे। कुल्फ़ी की बेस तैयार हो गई है। नेक्स्ट स्टेप इसको ठंडा करने की है, लेकिन इससे पहले इसे 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। एक भाग को ठंडा होने के लिए रख देंगे और दूसरी भाग की मावा कुल्फ़ी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 15 बादाम, 10 काजू, 10 पिस्ता और कुछ पंपकिन सीड ली है। सभी को मिक्सी जार में डालकर एकदम बारीक पीस लेंगे। 5 इलायची डाल देना है। इससे मावा कुल्फ़ी में इलायची की फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, बहुत ही मस्त सुगंध आती है। ये हमारी सभी ड्राई फ्रूट एकदम बारीक पीस कर तैयार हो गई है। इसे कुल्फ़ी बेस में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेना है। ये हमारी मावा कुल्फ़ी बेस तैयार हो गई है। अब इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक दूध ठंडा होती है तब तक मैंगो को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक केसर मैंगो ली है। इसे अच्छे से धो ली है। ये बहुत ही मीठी होती है और इससे कुल्फ़ी भी बहुत अच्छी बनती है। काटने से पहले आम को हल्के हाथ से थोड़ी थोड़ी दबाना है। ये नीचे भाग को भी हल्के हाथ से दबा देंगे, इससे गुठली आसानी से निकल जाएगी। अब इसके ऊपर के भाग को काट लेंगे। चाकू को घुमाते हुए इस तरह से इसके ऊपर भाग को काट लेंगे। इससे ये टोपी की तरह निकल जाएगी और बाद में इसी से ढकना है। चाकू की सहायता से गुठली के आसपास ऐसे इस तरह से कट कर लेना है। एकदम हल्के हाथों से कट करना है वरना कट पूरी आर पार हो जाएगी। ऐसा कट करने से गुठली लूज हो जाएगी और आसानी से निकल जाएगी। हाथों से खींच लेंगे, आसानी से गुठली निकल कर बाहर आ जाएगी। इसी तरह से निकालना है। अब एक दूसरी आम लेंगे, उसे अच्छी तरह से छील लेंगे और इसके पल्प चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। ये जो एक आम की पल्प है उसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। इस तरह से चिकना पीस लेना है। अब इस आम के पल्प में
जो दूध हमने ठंडा करने के लिए रखी थी वो ठंडा हो गई है। अब इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला लेना है। ये हमारी मैंगो कुल्फी बेस तैयार हो गई है और मावा कुल्फी बेस भी तैयार हो गई है और दोनों ही रूम टेम्परेचर में ठंडा हो गई है। और जो हमने मैंगो काट कर रखी थी उसे चम्मच की सहायता से मैंगो बेस उसमें भर देंगे और इस तरह से ढक देंगे। दूसरी आम में भी इसी तरह से मैंगो कुल्फी बेस भर देंगे और दोनों को फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए रख देंगे। देखो इस तरह से बना लेना है। मावा कुल्फी की मिक्सचर ठंडी हो गई है। अब इसे भी कुल्फी मोड़ में भर लेंगे। कुल्फी मोड़ को सिल्वर फॉइल से पैक कर देंगे। इसी तरह से सभी को पैक कर लेना है। अब इसमें चाकू की सहायता से छोटी सी कट लगा लेंगे और इसमें कुल्फी स्टिक लगा लेना है। ये हमारी मावा कुल्फी फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए तैयार हो गई है। आपके पास कुल्फी मोड़ नहीं है तो आप इस तरह के यूज एंड थ्रो कप में भी कुल्फी जमा सकते हैं। मैंने जितनी भी बची हुई कुल्फी बेस थी सभी को इस तरह के कप में डाल दी है। थोड़ी सी मैंगो काट कर रखी थी उसे इस तरह से डाल रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है। इसे भी सिल्वर फॉइल से पैक कर देंगे और सभी कुल्फी को 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख देंगे या ओवरनाइट हो गई है। सभी कुल्फी फ्रीज होकर तैयार हो गई है। आज दूसरा दिन है। ये कप ली है, इसे एक बाउल पानी में डुबा लेना है। हल्का सा डुबाने के बाद अब इसे निकाल लेंगे। पानी में डुबाने से ये आसानी से निकल जाती है। अब इसे चाकू की सहायता से काट लेंगे और पूरी तरह से निकाल लेना है। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। इसी तरह से निकाल लेंगे। ये हमारी कप मैंगो कुल्फी बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हुई है। ये हमारी मैंगो डिलाइट कुल्फी। इसके ऊपर भाग को चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। आम को नीचे से थोड़ी सी पानी में डुबा लेना है। इससे क्या है छीलने में आसानी होती है। इस तरह से छिलका आसानी से निकल जाती है। बहुत ही ठंडी है, ध्यान से छीलना। अब इसे स्लाइस में काट लेंगे। कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही टेस्टी भी होती है। ये हमारी मैंगो कुल्फी रेडी, बहुत अच्छी लग रही है। और अब मावा कुल्फी को भी मोड़ से बाहर निकाल लेंगे। उसी तरह से ही निकालना है, पानी में हल्के से डुबाना है और निकाल लेना, आसानी से निकल जाएगी। ये हमारी 2 फ्लेवर की कुल्फी तैयार हो गई है। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे, बहुत अच्छी लगती है। इतना प्योर कुल्फी और कहीं नहीं मिलेंगे, घर पर ही बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंगो कुल्फी को छीलते समय मैंगो के नीचे भाग को पानी में डुबा लेना। इससे छीलने और काटने में आसानी होती है। ये 2 अलग अलग तरह की मैंगो कुल्फी और मावा कुल्फी आप सभी को कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। शेयर करना भूलना मत। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना है, सब्सक्राइब बटन को दबाना है और नई नई रेसिपी आप तक पहुंच जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।